परम श्रद्धेय नाथूलाल जी वर्मा साहब, वरिष्ठ चित्रकार, प्रोफेसर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। आदरणीय कैलाश चंद्र जी शर्मा, वयोवृद्ध चित्रकार हैं। आज अत्यंत प्रसन्नता की बात है, एक तो ललित कला अकादमी ने संस्कृत अकादमी के सहयोग से कोरोना काल के समाप्ति के पश्चात ये पहला ऑफलाइन आयोजन करने जा रही है। मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से, हमारे सचिव महोदय की ओर से, कि संस्कृत अकादमी ने यह सौभाग्य हमें दिया। मैं आप सभी कलाकार बंधुओं का, वरिष्ठ कलाकार जो राजस्थान के आज यहाँ आए हुए हैं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। आप सभी का स्वागत। सर्वप्रथम मैं झाला साहब से आग्रह करता हूँ कि मुख्य अतिथिगणों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। झाला साहब। पांडे साहब। वर्मा साहब का। श्रद्धेय पांडे साहब का। चलो कैलाश जी। अब मैं रजनीश जी से आग्रह करता हूँ तो पांडे साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं झाला साहब से और रजनीश जी, सचिव ललित कला अकादमी, दोनों से आग्रह करता हूँ कि वो हमारे कलाकार बंधु जो आज आए हैं, काफ़ी वरिष्ठ कलाकार हैं, सभी को माल्यार्पण कर, मैं एक एक को यहाँ आमंत्रित करूँगा, उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। सर्वप्रथम कलाकारों का सम्मान करने का श्री हरिशंकर जी बालोठिया। हरिशंकर जी बालोठिया चित्रकार हैं और राज्य के ऐसे कलाकार हैं जो कैलीग्राफी, लिखावट आपके देखने योग्य है। आपने यहाँ भी कई चित्र देखे होंगे ऊपर जिसमें आपकी लिखावट है। आपका सादर अभिनंदन। श्री वीरेंद्र बन्नू जी। वीरेंद्र बन्नू जी भी यहाँ राजस्थान के वरिष्ठ चित्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री खुश नारायण जी। ये सभी कलाकार हैं, ये मिट्टी से जुड़े हुए राजस्थान के प्रकृति को चित्रित करने वाले कलाकार। हार्दिक अभिनंदन खुश नारायण जी। किशन लाल जी। किशन लाल जी प्रकृति के बहुत ही अच्छे चितेरे हैं। प्रकृति पर इन्होंने कई चित्र बनाए हैं और इस साल इनको राज्य कला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किशन लाल जी। संजीव शर्मा जी। संजीव जी भी जल रंग के माहिर कलाकार हैं और कई बार अकादमी से पुरस्कृत हो चुके हैं। श्वेत गोयल जी।
भंवरलाल जी आपका स्वागत। विजय वर्मा जी, ये युवा चित्रकार हैं और काफ़ी संभावना है इनके काम में। शीतल चितलांगी अभी आई नहीं है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद झाला साहब, रजनीश जी। महाकवि माघ का प्रकृति चित्रण। प्रकृति के बिना हमारे चित्र अधूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चित्रों में प्रकृति समावेशित होती है। आज विशेष व्याख्यान के लिए हमारे बीच प्रोफेसर रमाकांत जी पधारे हुए हैं। मैं उन्हें आग्रह करता हूं कि कृपया इस विषय पर अपना विचार प्रकट करें। आदरणीय। ये आपको मोबाइल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस सत्र के अतिथिद्वय मेरे सम्मुख विद्यमान भाई संजय झाला जी तथा ललित कला अकादमी के सचिव जी, और सबसे बड़ी बात कि आप सब जो चित्रकार हैं, या चित्रकार की जगह कहूँ कि अपने विचारों को तूलिका से चित्रित करने वाले महाकवि हैं, आप सबको नमस्कार। वास्तव में किसी भी साहित्यिक संस्था के द्वारा मैं कला और साहित्य के समन्वय का यह पहला कार्यक्रम देख रहा हूँ। लगभग 30 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मैं हूँ, और भारत के प्रायः ऐसा कोई राज्य नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसी संस्था में हूँ जिसकी शाखाएं पूरे देश में हैं, तो हम लोग जाते रहते हैं और पदस्थ भी रह चुके हैं। तो आप लोगों ने जो यह संकल्पना की, निस्संदेह अपूर्व और साहित्य के विचारों को पूर्णता देने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं, और ना ही कोई अतिशयोक्ति है, ना ही प्रशंसा की मैं कोई बात कर रहा। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 64 कलाएं मान्य हैं। उन 64 कलाओं में कविता और चित्र, इन दोनों का पारस्परिक उपजीव्य उपजीवक भाव संबंध है। माने एक दूसरे पर दोनों आश्रित है और एक दूसरे को गति प्रदान करती है। कवि अपने प्रतिभा में पहले चित्र बनाता है और उसके बाद शब्दों की तूलिका से उसे अभिव्यक्ति देता है, और कलाकार जो चित्रकार होता है, वह चित्रकार भी अपने प्रतिभा से अपने हृदय में चित्र बना करके और उसको तूलिका से चित्रित करता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए हमारे यहाँ यह कहा गया है कि जो चित्रकार या कवि की सृष्टि होती है वो ब्रह्मा की सृष्टि से भी श्रेष्ठ होती है। मम्मट कहते हैं, नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिमा दधति भारती कबीर जयति। मतलब यह है कि जो ब्रह्मा की सृष्टि हम लोग देख रहे हैं, ये नियतिकृत नियम रहित नहीं है, नियतिकृत नियम सहित है। जैसे कि शरीर हमारा अगर ब्रह्मा को बनाना है तो उसे 5 तत्वों के पराधीन होना ही पड़ेगा। उसे क्षिति जल पावक गगन समीर की
जरूरत पड़ेगी, वो कितना भी ब्राह्मा हो, लेकिन इसके बिना वो ये कर नहीं सकता। दूसरी बात, जब वो ब्रह्मा सृष्टि करेगा तो शरीर में, संसार में जो 3 गुण हैं, सत रज तम या सुख दुख मोह, ये जो हैं, ये उसकी सृष्टि में मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो कवि की सृष्टि होगी ह्लादैकमयी है। ह्लादैकमयी का मतलब ये आनंद मात्र स्वभावा, केवल आनंद ही होगा। अगर संसार में किसी मृत्यु का वर्णन आप करते हैं, जो बहुत ही अमंगल चीज़ है, तो संसार में आप वहाँ आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जब अभिमन्यु वध का आप चित्रण करेंगे तो अभिमन्यु वध से आनंद की अनुभूति होगी। सीता हरण का चित्रण आप करेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी। करुण रस का चित्रण करेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी ही होगी। इसलिए जो चित्रकार की सृष्टि है, कलाकार की सृष्टि है, कवि की सृष्टि है, उसे कहा जाता है ह्लादैकमयी लोकोत्तर। लोक से प्रेरणा लेकर के कवि जब चित्रित करता है तो वह लोकोत्तर बन जाती है। लोक में वो चीज़ें नहीं हुआ करती। जब साक्षात अभिमन्यु का वध हो रहा है उस समय आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। उस समय मुझे लगता है कि भले अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, लेकिन दुर्योधन भी रोया होगा। लेकिन जब उसे कवि वर्णन कर दिया महाभारतकार ने, तो हम उससे आनंद की अनुभूति करते हैं और प्रेरणा भी लेते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ह्लादैकमयी अनन्य परतंत्रा, विशेषता जो है वो अनन्य परतंत्रा है। ये किसी के अधीन नहीं है। केवल अगर कहीं इसमें अधीनता किसी की है तो आपकी प्रतिभा के अधीन है। आप समाधिस्थ होंगे, चिंतन करेंगे और चिंतन के बाद अपने आप ये सृष्टि आपके हृदय में बन जाएगी। किसी को ढूंढने नहीं जाना। और ब्रह्मा की जो सृष्टि है उस सृष्टि में 6 रस हैं। लवण, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त आदि 6 ही रस हैं। लेकिन यहाँ 9 रस हैं या 11 रस हैं। आपके आज के आचार्यों ने 11 रस मान लिया। तो नवरस रुचिराम निर्मित मादधति। तो ऐसा निर्माण धारण करने वाली जो कवि की सरस्वती है, कलाकार की सरस्वती है, चित्रकार की सरस्वती है, वो जयति माने सर्वोत्कर्षेण वर्तते, सर्वोत्कर्षशालिनी है। तो चित्र और कला का यह संबंध है। और ये कला इतनी पुरानी है कि अगर आप ऋग्वेद में जाएं, क्योंकि अब हमारे पास जो साहित्यिक साक्ष्य अगर कोई सबसे पुराना है तो ऋग्वेद है, उसके आगे हम जा नहीं सकते। पर इतना अनुमान जरूर कर सकते हैं कि अगर ऋग्वेद इतना विकसित है तो निस्संदेह उसके पहले भी कुछ रहा होगा। क्योंकि मैं विद्वान हो जाऊं, मेरे दादाजी और या मेरे आसपास का वातावरण पूरी तरह मूर्ख रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऋग्वेद अगर इतना रिच है, ये हम नहीं कहते, पूरा विश्व कहता है, तो इसका मतलब है कि वो उसके पहले भी कुछ रहा होगा। तो ऋग्वेद में अगर आप देखें तो साहित्य और कला का जो संबंध है वो वहाँ भी मिलता है। वहाँ भी बहुत सारे ऐसे वर्णन आते हैं जहाँ मिलता है कि मैंने एक चित्रकार चित्र बनाया, इस चीज़ का चित्र बनाया। तो चित्र की जो हमारी पहले प्रिंटिंग नहीं थी, इतना तो पक्का है। जो करता था मानव करता था, और जो चित्र होते थे उन चित्रों के माध्यम से हमारा संदेश भी प्रहित होता था और लोक को हम शिक्षा भी दिया करते थे। और इसके बाद जब धीरे धीरे हम विकसित हुए, रामायण आदि, महाभारत आदि में आप देखें, इसके बाद कालिदास पर आइए, उत्तर रामचरित जो भवभूति का है वहाँ आइए, और फिर इसके बाद भारवी में आइए, फिर माघ में आइए। तो इन जितने भी कवि हैं इन्होंने कलम से शब्दों की तूलिका उठाई और आप लोग उसको चित्रित करते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि कालिदास का जो भी नायक है वो कला बनाने में, चित्र बनाने में निपुण है। और हमारे यहाँ जब विवाह होते थे तो लड़की का एक गुण ये भी देखा जाता था कि ये चित्र बनाना जानती है कि नहीं जानती, ये भी देखा जाता। जब इंदुमती का ऊपर से माला गिरती है और वो चली जाती है, डेथ हो जाती है उसकी, तो अज विलाप करता है और कहता है गृहिणी सचिवा सखी मिथा प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ। ये मेरी गृहिणी भी थी, मेरी सचिव भी थी, मंत्री भी थी,
और सखी भी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ललित कलाएं हैं उनमें ये मेरी शिष्या थी। ठीक है, तो ये अंतः संबंध बहुत बहुत ही पुराना है। अभी अपन बात कर रहे थे कालिदास का जो हमारे यहाँ विरह की जो दशाएं हैं, जब प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उस समय एक ये भी कला थी कि वह अपने प्रेमी की या प्रेमी प्रेमिका का और प्रेमिका प्रेमी का चित्र बना के टाइम काटा करता था। आप मेघदूत में देखिए, आप भागवत में देखिए, आप कहीं भी देखिए, वो समय काटता है तो चित्र बनाता है। और चित्र कहीं उस ब्रह्मा की सृष्टि से सुंदर होता है, उतना सुंदर वो बनाता है कि जैसी नायिका को वो चाहता है। आप जिससे प्रेम करते हैं, हो सकता है आप उससे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जितनी बढ़िया चीज़ आप चाहते हैं उतनी अच्छी वो ना हो। लेकिन जो कलाकार है, चित्रकार, वो उसको उतनी तरह बना देगा जो आप जिसे प्रेम कर रहे हैं। शकुंतला को डांट के भगा देता है दुष्यंत, और जब भगा देता है तो विप्रलम्ब का, पहले तो उसे याद नहीं थी, 5वें अंक में तो उसे याद ही नहीं है कि मैंने किसी से प्रेम भी किया है। इसके बाद जब वो आती है उसे याद आता है तो गर्भवती है, पर ये याद नहीं आता कि मतलब मैंने इससे प्रेम किया था। उसे, वो गर्भवती है तो वो कहता है ये परदारा है और इसके संस्पर्श से मैं जो है कलुषित हो जाऊंगा, मेरे कुल में कलंक लगेगा कि मैंने किसी दूसरी स्त्री को अपना लिया है, इसलिए मैं इसे नहीं अपनाना चाहता। पुरोहित कहता है मुझे अपने घर में रख दो इसको, आप अगर पुत्र चक्रवर्ती लक्षणोपेत होगा, इसका जो गर्भ में शिशु है और वो चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त हुआ, तो आप मान लीजिए कि ये आपका पुत्र है, और अगर ऐसे दरिद्र पैदा होता है तो मान लेंगे कि दूसरे का, इसको भगा देंगे। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना। एनीवे, उसको फिर उसको आत्म प्रत्यय होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया है। एक ज्ञान दो प्रकार का होता है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। सविकल्पक मतलब हम साक्षात जान जाएं, और निर्विकल्पक का मतलब होता है जिसे हम कुछ प्रत्यय तो हो कि मैं यार ऐसा किया हूं, क्या लगता है, लेकिन वो पूरी तरह से याद ना आए। तो जब छठे अंक में शकुंतला याद आ जाती है दुष्यंत को, तो वो चित्र बनाता है, और जब चित्र बनाता है तो शकुंतला को चित्रित करता है वो, और चित्रित करने के बाद विदूषक से पूछता है कि भाई साहब ये बताओ, मैं और तुम दो ही शकुंतला को देखे हैं, तीसरा तो कोई देखा नहीं, ये बताओ वैसी लग रही है तेरी भौजाई की नहीं लग रही? तो कहता है साहब बिल्कुल लग रही है। वो कहता है तुझे कुछ पता नहीं है, ये अभी वैसी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रकृति के क्रोध में खेलने वाली ये शकुंतला, अभी इसको मैंने वैसा सजाया ही नहीं। तो कहता है कृतम न कर्णार्पित बंधनम सखे, मैंने इसके कानों में माने कानों से गालों तक लटकने वाले शिरीष के पुष्पों का कर्णाभूषण नहीं पहनाया। कृतम न कर्णार्पित बंधनम सखे शिरीष मागंड विलंबिके सरम, मैंने कान से और गालों तक लटकने वाले शिरीष के फूलों के वो कर्णाभूषण नहीं पहनाए, और उनके पराग की बिंदुएं इसके गालों में नहीं पड़ी है। ये चित्रण कालिदास कर सकता है, कवि कर सकता है, या तो फिर चित्रकार ही इसको उतार सकता है। और इसके बाद कहता है नवा शरच्चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे, और शरतकालीन चंद्रमा के किरणों के समान कोमल कमल, मृणाल कमल दंड को कहते हैं। तुम कमल दंड की जो माला बनाई जाती थी, रेशा जो उसके अंदर निकलता है सफ़ेद सफ़ेद, कमल को तोड़ें तो उसके स्तनों के मध्य में मैंने वो माला भी अभी नहीं पहनाई। तो जब तक प्रकृति का संयोग शकुंतला से नहीं होगा, तब तक शकुंतला पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए तुम कुछ भी नहीं जानते। और चित्र बना करके वो देखता है, जब शकुंतला को देखता है तो बातें करता है, पैरों में गिर जाता है, चित्र के पैरों में गिरता है दुष्यंत, और क्षमा मांगता है कि मैंने तेरे साथ बहुत अब अन्याय किया। तो विदूषक कहता है कि राजा तुम पागल हो गए हो क्या? विदूषक राजा का होता तो सेवक है, लेकिन नर्म सचिव होता है।
नर्म सचिव का मतलब उससे राजा हर बात कर लेता है। प्रेम करने वाले को एक आदमी ऐसा चाहिए कि वो सारी घटनाएं बताए और उससे कुछ रिस्पांस पाए कि आज मैंने उसे देखा, वो ऐसा की तो फिर मैंने यूं किया, अच्छा ठीक किया कि नहीं किया। तो राजा का विदूषक और किसी से ऐसी चर्चाएं नहीं कर सकता। घर में रानी से तो कर ही नहीं सकता और मंत्रियों से कर नहीं सकता, तो विदूषक ही ऐसा होता था। और विदूषक को रानियां पटाती थीं कि राजा कुछ लफड़ा करे तो ये हमें बता दे। तो ये दोनों में होता था और विदूषक राजा के सारे मनोभावों को जानता है। तो जब वो देख रहा है, आप यहां देखिए, जब वो चित्र बनाकर उसको देख रहा है और देखने के बाद जब वो उससे क्षमा मांगता है, बातें करने लगता है पूरी तरह से जैसे साक्षात हम आप कर रहे हैं, तो विदूषक कहता है कि अरे तुम पागल हो गए हो, माने तुमने विजया खा लिया, भांग खा लिया क्या, ये इससे बतिया रहे हो, ये तो चित्र है। तो विदूषक रो पड़ता है, कहता है कि मैं इस चित्र को तुमने चित्र बना दिया, मैं तन्मय हृदय से अपनी प्रियतमा से मिल गया था और स्मृतिकारिणा त्वया में चित्रीकृता कांता, तुमने स्मृति करा करके और मेरे लिए मेरी कांता को, प्रियतमा को तुमने चित्र बना दिया। तो जब तन्मय होता है चित्रकार या कवि या सहृदय, तो वो अपने में नहीं रहता। इसीलिए आप नाट्यशास्त्र में देखें कि नाट्यशास्त्र में 2 द्वार होते हैं। मंच में जब हम प्रवेश करते हैं जिससे, वो होता है मृत्यु का द्वार, और जब हम जिससे निकलते हैं वो होता है नियति का द्वार। मतलब मैं अगर किसी पात्र का अभिनय कर रहा हूं तो मृत्यु द्वार से जब अंदर जाऊंगा तो मैं मर गया और मुझ में वो पात्र आ गया, और जब मैं बाहर निकला तो वो पात्र मर गया और मैं हो गया। ये जो हमारे आचार्यों की और ऋषियों मुनियों की अवधारणा है, ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। परंतु भरत मुनि कहते हैं देखो भाई, आप अगर राम का या दुष्यंत का या किसी का अभिनय कर रहे हैं तो आप में द्विधा परिज्ञान होना चाहिए। वहाँ से आप घुसे और मर गए ये तो ठीक है, लेकिन आपको ये ज्ञान रखना है कि मैं वो हूँ भी, वो नहीं भी हूँ। आप भीम बने, दुर्योधन बने, युधिष्ठिर बने, कृष्ण बने, कुछ भी बने, और आपके हाथ में अस्त्र भी है और आपको रावण वध करना है और आप उठाए और मार दिए, तो आपको वो रहना भी है और वो नहीं भी रहना। दुष्यंत बना है, शकुंतला का आलिंगन आपको नहीं करना, इसलिए आलिंगन बद्धता नाट्यशास्त्र में वर्जित है, वध नाट्यशास्त्र में वर्जित है, विवाह दिखाना नाट्यशास्त्र में वर्जित है, भोजन करना दिखाना नाट्यशास्त्र में वर्जित है। वो नेपथ्य से सूचना आएगी, जनांतिक से सूचना होगी, अपवारित से, उन्होंने सब कैसे सूचित करना है ये सारी चीज़ें बता दी है। तो जब वो कहता है कि स्मृतिकारिणा त्वया में चित्रीकृता कांता, और बहुत पश्चाताप करता है कि आज तक तेरे ऊपर मुझे कभी क्रोध नहीं आया, लेकिन आज पहली बार क्रोध आ रहा है। तो मैं ये कह रहा कि रस की निष्पत्ति में जो काव्य का प्रयोजन है, साहित्य का प्रयोजन है रस, उस रस की निष्पत्ति में चित्रों का बहुत बड़ा योगदान। ऐसी कोई नाटिका संस्कृत में नहीं है, ऐसा कोई नाटक संस्कृत में नहीं है जहाँ चित्र का प्रसंग ना आया हो। और विप्रलम्भ की दशा में जो वियोग है, तो वियोग की 10 अवस्थाएं कही गई हैं, अंत में मरण होता है, और मरण का चित्रण, मरण का मतलब होता है मरण तुल्य कष्ट। तो मरण तुल्य कष्ट का मतलब होता है कि अब ये धीरे धीरे मतलब इतना ज़्यादा कष्ट हो गया है कि मरण जैसी स्थिति आ गई। अगर एक फिल्म देखे हो, पता नहीं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, एक गाना मैंने कभी सुना था यूट्यूब या कहीं पर। तो वहाँ वो कोई हीरोइन जो भी कर रही है अभिनय, वो मरण तक जाती है। वो 10 जो काम की अवस्थाएं हैं, वो कामय माना नाम, यहाँ भी कहते हैं कि हमने पढ़ा है कि कामियों के 10 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम तो तपस्वी हैं तो हम जानते नहीं हैं। चित्र आदि देख करके पता चला है कि 10 काम, तो 10 काम की अवस्थाएं होती हैं। तो किसी से पूछे भी तो यहाँ किससे पूछे, क्योंकि यहाँ तो सब ऋषि मुनि है और इस विषय का कोई ज्ञान ही किसी को नहीं है। तो
ऐसा लग रहा है कि ये जो है काम की अवस्था है। ये स्थितियां जो तपोवन के दृश्य हैं वहाँ पर चित्रित हैं। तो ये हमारा संबंध रहा। तो जो कवि है वो शब्दों की तूलिका लेता है, और आप लोग जो सिद्ध, इसकी भी 3 दशाएं होती हैं। आभ्यासिक, जैसे आप वरिष्ठ चित्रकार हैं तो आपके अंडर में कई लोग अभ्यास कर रहे होंगे, बना रहे हैं, चित्र बन रहा है। हो सकता है मैं जो चित्र के रहस्य को नहीं जानता कहूँ वाह बहुत अच्छा, और आपको पुरस्कार भी दे दूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन आपका चित्र पूरा तब होगा जब निष्पक्ष हृदय से आप कह देंगे कि हाँ है। क्यों? उस रहस्य को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो जो आभ्यासी का होता है, उसके बाद माध्यिक होता है, उसके बाद सिद्ध होता है। आप जैसे लोग सिद्ध हैं। ये कला और ये साहित्य ऐसी चीज़ है कि इसमें सिद्धावस्था पाना भी बहुत बड़ी बात है। कला जो है वो इतनी सरल नहीं होती। समाधि लगा सकते हैं आप, बिल्डिंग बहुत अच्छी बनवा सकते हैं आप, और कपड़ा बहुत अच्छा सिल सकते हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो संभावनाएं बनी ही रहती हैं सुधार की। तो अच्छा कवि, अच्छा चित्रकार, अच्छा कलाकार वही बनता है जो बहुत सिद्ध भी हो जाए लेकिन उसमें सीखता भी रहे। वो अगर वो सीखने की प्रक्रिया बंद कर देगा तो वो कभी भी सफल नहीं होगा। तो आज जो हमारे उपजीव्य कवि हैं जिनके बारे में हम लोगों को बात करनी है वो है महाकवि माघ। और माघ का प्रकृति चित्रण जो है वो बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन बहुत चिंतन की मांग करता है, क्योंकि इनकी कल्पना जो है वो एक साथ तीन तत्वों का अवगाहन, तीन तत्वों का अवगाहन करती है। एक बार वो देखेगी, अच्छा हम लोग देखेंगे कि भाई इसको इस तरह से कर लिया जाए, लेकिन वो 3-4 जगह जा रही है इनकी कल्पना, और जितनी प्रतिभा होगी कल्पना उतनी ही तीव्र होगी उसकी। तो आप देखें, इनको एक उपाधि मिली है घंटा माघ की, और ये जो इनके टीकाकार हैं मल्लिनाथ, वो उन्हें घंटा माघ कहते हैं। वैसा वर्णन प्रकृति का पहले कहीं नहीं है जैसा इनने किया। रैवतक पर्वत है एक 4थे सर्ग में, और भाषा के बहुत बड़े धनी हैं। यहाँ तक कह दिया गया कि 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों न विद्यते। 9 सर्ग माघ के बीत जाएं तो आपको नया शब्द नहीं मिलेगा। नया शब्द का मतलब है न तो शब्द मिलेगा और ना ही उसके प्रयोग का क्षेत्र मिलेगा। कैसे प्रयोग करना है व्याकरण की दृष्टि से वो भी। इसलिए आप व्याकरण के ग्रंथों को जब देखेंगे, सिद्धांत कौमुदी आदि भट्टो जी दीक्षित के, तो वो लोग इनके लिए इनको प्रमाण में उद्धृत करते हैं कि माघ ने ऐसा प्रयोग किया है। माघ ही इति माघोपि संगच्छते कहते हैं। ये माघ जो है इस तरह से अन्वित कर रहे हैं, माघ ने ऐसा प्रयोग किया। तो व्याकरण जो है अपने आप में कुछ नहीं होता है। अगर हम व्याकरण को जैसे कुम्हार को जाके कहते हैं कि भैया हमें 10 घड़े की जरूरत है, 10 घड़ा बना दो, भाष्यकार ये बात कह रहे हैं पतंजलि, वैसे कोई व्याकरण के वाले के पास जाके ये नहीं कहता कि मुझे ये शब्द बना दो, मुझे प्रयोग करना है। बल्कि जो कवि है वो प्रयोग करता है तो उसके साधुत्व और असाधुत्व का विवेक व्याकरण करता है कि इसमें कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कैसे हुआ है, कौन सी विभक्ति, ये काम करना उनका काम है। उसने कवि ने तो प्रयोग कर दिया। तो माघ जो है भाषा के इतने धनी हैं और इनकी इतनी पकड़ है कि बाद में इनके बाद जो व्याकरण के ग्रंथ आए उन लोगों के भी लिए कठिन था कि कौन सा धातु प्रत्यय इन्होंने लगाया। बड़े बड़े ग्रंथों को छान के, अच्छा व्याकरण इतना ज़्यादा इनका प्रबल था तो वो धातु प्रत्यय बताने में ही उनकी खटिया खड़ी हो गई। इसलिए ये किसी वैयाकरण ने ही कहा, व्याकरण के विद्वान ने ही कहा कि 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों न विद्यते। 9 सर्ग अगर बीत जाए माघ के तो कोई नया शब्द नहीं है। नया शब्द मतलब जितने शब्द धातु और प्रत्यय या प्रातिपदिक से बनते हैं वो शब्द सब 9 सर्ग में ही इन्होंने लगा डाले। उसके बाद तो ये अपना 11 सर्ग और लिखे, वो तो पुराने ही शब्द थे। तो ये एक कल्पना इनकी देखिए कि रैवतक पर्वत है 4थे सर्ग में, रैवतक पर्वत का वर्णन है। अब उस रैवतक पर्वत में पूर्व दिशा की ओर से तो सूर्य उदित हो रहा है और पश्चिम दिशा में चंद्र अस्त हो रहा है। एक तरफ सूर्य
उदित हो रहा है और एक तरफ चंद्र अस्त हो रहा है। तो अब ख्वाब देखिए, कल्पना करिए कि चंद्र का भी मंडल जो है पूरा किरण विहीन है, लेकिन मंडल दिख रहा है, और सूर्य उदित हो रहा है तो उसमें भी अभी किरणें उतनी तीक्ष्ण नहीं हुई और वो भी मंडल दिख रहा है। अब सूर्य की जो रश्मियां हैं वो ऊपर की ओर जाएंगी, है ना। तो और पर्वत जो है वो उन दोनों के बीच में यूं खड़ा हुआ है, इस पार उस पार सूर्य चंद्र हैं, पर्वत यूं खड़ा है, और सूर्य की जो रश्मियां हैं वो ऊपर की ओर आ रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कोई ऐरावत हाथी मान लीजिए इंद्र का, तो वो बीच में हाथी खड़ा हुआ है और ये सूर्य चंद्र रूपी 2 घंटे उसके लटक रहे हैं। जो हम लोग देखते हैं जयपुर में, या बाबा लोग जो हाथी लेके आते हैं वो 2 घंटी लगाए रहते हैं, तो टुन 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 ऐसे बजती रहती है। तो वो सूर्य और चंद्र नहीं, उस ऐरावत या महागज के 2 घंटे लटक रहे हैं। वो स्थिति इनकी वो चित्रित करता है, बहुत अच्छा। उदयति बीततोर्ध रश्मि रज्जौ अहिम रुचौ हिमधामनि याति चास्तम। वो कहते हैं कि जो सूर्य है वो उदय हो रहा है और अपने रश्मि रज्जु को, रश्मि माने किरण रूपी, रज्जु माने रस्सी, उस रस्सी को वितत कर रहा है, फैला रहा है। और हिम रुचौ हिमधामनि चास्तम याति, याति यहाँ क्रियापद नहीं है, सत्री प्रत्यय होता है सातत्य के अर्थ में। लगातार हसन गच्छति, पठन हसती, माने हंसता हुआ खा रहा है, खाता हुआ जा रहा है। तो ऐसा जब लगाते तो उसमें भी याति क्रियापद भी बनेगा। गच्छत याति माने जा रहा है, और याति सति रूप सप्तमी एक वचन में भी याति बनेगा, मतलब चंद्र के अस्ताचल पर जाते हुए, ऐसा अनुवाद इसका करेंगे। तो वो अस्ताचल को जा रहा है। तो अयम गिरि ही, अयम माने रैवतक पर्वतः, विलंबी घंटा द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम वहाति। विलंबी माने लटकते हुए 2 घंटों के लीला को धारण कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो इसमें 2 घंटे बांध दिए गए हैं, सूर्य और चंद्र रूप, सूर्य की रश्मि में वो घंटे बंधे हुए हैं। ये चित्रण जो है ये करते हैं। ये कल्पना करना इससे पूर्व के कवियों में कहीं भी प्राप्त नहीं है ऐसा, इसीलिए इनको घंटा माघ कहा गया। नहीं तो कालिदास किए होते अगर इनके पहले, तो कालिदास को कह दिया जाता, या भास किए होते जो सबके दादा हैं, या वाल्मीकि किए होते। तो ना तो वाल्मीकि में है, ना कालिदास में है, ना भास में है, कहीं नहीं है। ये कल्पना माघ की अपनी मौलिक कल्पना है, और कुछ तो हो सकता है कहीं साम्य हो जाए, लेकिन इसमें साम्य नहीं है। इसके बाद ये जो है आप देखेंगे कि ऐसा लगता है, जो हमारे ऊपर एक आरोप लगता है संस्कृत वालों के ऊपर, कि हम लोग, हमारा साहित्य जो है पूरी तरह से राजाश्रित साहित्य है। हम लोगों ने राजाओं का वर्णन ज़्यादा किया है, सामान्य लोगों का वर्णन हमने नहीं किया। ये बड़े बड़े लोग कह के ऐसा आक्षेप करके कहते हैं, क्योंकि कालिदास को आप देखिए, उसमें भी दुष्यंत नायक है, शकुंतला नायिका है, मालविका अग्निमित्रम को देख लीजिए, विक्रमोर्वशीयम को देख लीजिए, कहीं भी देखिए नायक अगर कोई आएगा तो राजा आएगा। और महाकाव्य का जो लक्षण है वहाँ भी या तो देवता या तो राजा 2 ही नायक माने जाएंगे। अब नहीं है ऐसा, पहले था। काव्य शास्त्रीय नियमों में नायक की कल्पना जो की गई है वो यही की गई है। तो हम लोगों पर एक आरोप लगता है कि हम संस्कृत का जो हमारा साहित्य है पूरा राजाश्रित साहित्य है, और वो कभी भी सामान्य जन पर, सामान्य लोगों पर कविता नहीं लिखता। ऐसा नहीं है। आप माघ को देखिए, माघ जिस भीनमाल में थे, लगता है कि वहाँ वो बिल्कुल गांव का एरिया रहा होगा, खूब सारा
खूब लोग रहे होंगे, बड़े मजाकी भी थे ये। माघ का स्वभाव आप देखेंगे, गधों को देखकर हंस लेते हैं, ऊँटों को देखकर हंस लेते हैं, और मजाक भी खूब करते हैं। महाकाव्य में मजाक कर देना बड़ी बात है, लेकिन करते हैं ये। तो आप देखिए कि जब गाय को दूहना है तो उसके बछड़े को सामने बांध दिया जाता है, और गाय बछड़े को चाटती है, और ये जो घुटने हैं इनमें दूध दूहने वाला जो पात्र होता है, दोहनी कहते हैं, पहले मिट्टी का होता था, उसको वो ग्वाला अपने पैरों में रख करके और गाय को दूह रहा है, उसका दूध निकाल रहा है। उसका चित्रण आप देखिए कि गाय को किस तरह प्रीत्या नियुक्तान लिहती स्तनंधयान, स्तनंधय माने बछड़ा, जो निगृह पारी मुभय न जानुनो, और जो पारी है बर्तन दूध दूहने वाला जो पात्र है उसको जानुनो माने अपने घुटनों में रख करके, और जब वो घुटनों में रख के दूह रहा है तो जो दूहने की भी आवाज़ आती है। जब दूध थोड़ा भर गया, पहले तो खाली पात्र होगा तो दूसरी आवाज़ आएगी, और जब वो थोड़ा भरने लगेगा तो दूसरी आवाज़ आएगी। तो कहता है कि दूध की धार की आवाज़ भी गूंज रही है, और जो जैसे जैसे वो भर रही है वैसे वैसे भी गूंज रहा है वो स्वर। तो मुझे इनका जो माघ का जो परिचय था वो बिल्कुल हमारी जो वास्तविक प्रकृति है, गांव की जो प्रकृति है, क्योंकि भारत शहरों के कारण वंदनीय नहीं है, भारत गांवों के कारण वंदनीय है। तो वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से गाय को दूहा जाता है, वो भी ये देखे। इसके बाद एक बहुत लंबा है, इन्होंने तो 4-5 सर्ग प्रकृति वर्णन में लिए हैं, लेकिन उनको उतारने में भी बहुत बड़ा बल है, और एक दिन में तो नहीं ही उतर सकता। एक श्लोक में 4-6 दिन लगाया जाए कि इसको कैसे बनेगा और इसकी मीनिंग को कैसे समझा जाए, तब जा कर के होगा। अब एक जब सूर्य प्रभात वर्णन में इन्होंने पूरा 11वां सर्ग लगा दिया है, पूरा एक सर्ग इन्होंने सवेरे का वर्णन, क्योंकि इस महाकाव्य में कथा थोड़ी ही है, इनके कवित्व का विकास बहुत ज़्यादा है। इन्होंने वर्णन कला जो जितनी ज़्यादा माघ में है उतनी और किसी में नहीं मिलती। तो ये कहते हैं कि जो सूर्य उदय हो रहा है वो सूर्य कैसा है, जैसे छोटा सा बच्चा और घुटनों के बल चलता हुआ और माँ के पास जाता है, वैसा सूर्य। अब वहाँ माँ कहाँ है, माँ भी तो कोई होनी चाहिए, उसका वर्णन ये करते हैं। उदय शिखरी श्रृंग प्रांगणे स्वेव रिंगन सकमल मुखहासम वीक्षितः पद्मनि भी वितत मृदुकराग्रह शब्दयंत्या वयो भी परिपतति दिवांके हेलया बाल सूर्य। बाल सूर्य जो है वो है कैसा है कि ये आया है बहुत दिन बाद, ऐसा आप मान लीजिए कि कहीं चला गया था तो माँ को बहुत देर बाद दिखा है। बच्चे को थोड़ी देर तक, आज भी माँ चाहे डिलीट हो जाए, चाहे जज हो जाए, चाहे राष्ट्रपति हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, कुछ देर तक अगर वो बच्चे को नहीं देखेगी तो सबसे बड़ा भाव उसका अगर होता है तो मातृत्व होता है। थोड़ी देर बच्चे को नहीं देखेगी तो फिर जब आएगी तो वो बहुत ललक कर उठाती है। तो कहता है कि ये जो उदयाचल माने उदयगिरी है, उदयाचल जो है उसके चोटी पे चढ़ गया है ये बच्चा, ठीक है ना, और वहां रिंगन कर रहा है, मतलब घुटनों के बल चल रहा है। तो जब चल रहा है तो उस बच्चे को पड़ोसिनें भी प्यार किया करती हैं, बच्चा किसी का भी हो, अगल बगल की भी प्यार करती हैं, और माँ तो करती ही है, माँ की तो संपत्ति ही है, लेकिन अगल बगल में भी उसे वात्सल्य मिलता है। तो कहता है कि जो पद्मिनियां हैं, यहाँ व्यंग्य भी है, माने ये आगे चलकर उसकी प्रियतमाएं बनेगी, कमलनियां लाल वाली जो सूर्योदय पर खुलता है। ये पद्मिनियां हंस रही हैं, तो तुमने हंसी कहाँ से देख लिया? तो कहता है सकमल मुख हासम, खिले हुए अपने मुख, कमल रूपी मुख से ये पद्मिनियां हंस रही हैं। ये जो दिख रहा है विकसित, ये इस बच्चे को देख करके खिली हुई हैं।
ठीक है। अब कहते हैं कि वह कहते हैं पक्षी को, तो कहता है कि ये जो पक्षी कलरव कर रहे हैं ना सूर्योदय होने के समय, ये पक्षी कलरव नहीं कर रहे हैं। ये जो है वितत मृदु कराग्रह, जो अपने कोमल हाथों को यूं यूं आगे बढ़ा रहा है। अब आप सोचिए घुटने के बल चलेगा बच्चा तो हाथों को यूं यूं बढ़ाता है, तो वितत माने फैला दिया है, मृदु माने कोमल, कराग्र माने हाथों को जिसने, वह बच्चा छोटा सा वयो भी पक्षियों के कलरव रूपी माँ की ध्वनि से, जो पक्षियों का कलरव हो रहा है मानो वही माँ की आवाज है। और किस माँ की आवाज है? दिव। दिव शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, तो दिव रूपी माने आकाश रूपी जो माँ है वो आवाज देकर बुला रही है और उसकी गोद में ऊपर ये चढ़ा जा रहा है। ये इसकी संकल्पना यहाँ पर है। और जब मैंने बताया कि ये शब्द के बड़े धनी हैं, और जब जैसा चित्रण करते हैं तो इनके शब्द में भी वैसा ही प्रवाह बन जाया करता है। बसंत का वर्णन है, ये बसंत ऋतु ही चल रही है, और अभी तो पर्यावरण प्रदूषण वगैरह बहुत है, लेकिन हो सकता है मतलब जब ये थे महाकवि माघ का जो काल था उस समय प्रदूषण जैसी कोई चीज़ नहीं ही रही होगी। और फिर इनका जो भीनमाल है वो तो बड़ा ही दिव्य स्थान पर है वो। तो उस समय जब बसंत ऋतु है तो बसंत ऋतु में जो भ्रमरी है, भौरा की भ्रमरी, वो भ्रमरी किस तरह गा रही है। अब इसके पहले शब्दों को आप सुनिए, फिर आप देखिए आप कैसे इसको चित्रित करेंगे। बड़ा मुझे तो कठिन लग रहा है, पर मैं ब्रश चलाना जानता नहीं। मधुरया मधुबोधित माधवी, द्रुत विलंबित छंद है, और द्रुत विलंबित छंद में कोमल शब्द ही होने चाहिए और अनुप्रास की झड़ी लग जानी चाहिए। तो मधुरया मधुबोधित माधवी, मधु समृद्धि समेधित मेधया, मधुकरांगनया मुहुरुन्मदत्, ध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे। ये एक बसंत ऋतु में गाने वाली जो भ्रमरी गा रही है उसका वर्णन है। कैसी है वो कि बसंत ऋतु में जो है माधवी लता वो खिल गई है, और जब वो खिल गई है माधवी लता तो उसके पराग को पी करके, और भ्रमरी जो है वो मतवाली हो गई है, पराग का पान करने से मतवाली हो गई है वो। और इसके बाद वो मधुकरांगना जो है, मधुकर की अंगना, भौरे की प्रियतमा, वो भौरे की प्रियतमा मदोत्पादक ध्वनि करती हुई और उच्च स्वर में गा रही है। वो जो उसका गुनगुनाना है, उस गुनगुनाने को कह रहे हैं कि ये गुनगुनाना नहीं बल्कि माधवी के पराग को पीने से जो मतवालापन आया है उसमें, उस मतवालापन के कारण वो गा रही है, मतलब अपने प्रियतम को खोज रही है। वसंत में अपने माने प्रियतम की चाहत अधिक होती है, ठीक है। तो वो उस जगह में संस्कृत में 3 शब्द शक्तियां हैं, साहित्य में विशेष रूप से। साहित्य में वो चीज़ ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जो कही ना जाए लेकिन अर्थ दे दे। अगर कह दिया कि मुझे खाना दे दो तो उतना महत्व नहीं रखेगा, कुछ कहा जाए और खाना दे दो आ जाए अपने आप, माने व्यंग्य हो वो बात व्यंजित हो, तो उस व्यंजित होने के अर्थ को, तो उस जगह वो गाने लगी में मतलब बिना प्रियतम के तो आनंद की अनुभूति हो नहीं सकती बसंत में, और गाएगी तभी जब संयोग होगा, विप्रयोग में तो रोएगी। तो वो उस जगह वहाँ प्रियतम की चाहत की बात को वो कर रहा है।
और एक बहुत शुरू में, मैं नहीं जानता कि आप लोग इसे प्रकृति मानेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये चित्र अगर कोई बनाए तो बहुत अच्छा होगा। जब भगवान द्वारका में बैठे हुए हैं श्री कृष्ण, देखिए एक चीज़ और, माघ के पहले किसी कवि ने, महाकवि ने, पुराणों की बात मैं नहीं कर रहा, महाकाव्य तो लिखे गए थे इनके पहले, लेकिन किसी कवि ने कृष्ण को विष्णु का अवतार नहीं कहा था। उनको हरि शब्द का प्रयोग, हरि शब्द जो है वो वास्तव में कृष्ण पर रूढ़ है, हरि माने विष्णु ही होता है, लेकिन हरि शब्द का प्रयोग करने वाला पहला कवि माने कृष्ण के लिए पहला कवि माघ है। तो माघ लोक वर्णन के लिए अपनी कलम नहीं उठाते, माघ भक्त हैं, भक्ति के कवि हैं। ये वैष्णव भक्ति को निरूपित करने के लिए उन्होंने दिया। यहाँ पर जो इस महाकाव्य में नायक श्री कृष्ण है और उनका वीर रस का महाकाव्य है ये, उनकी वीरता का ही वर्णन इसमें किया गया है। और आप प्रथम सर्ग में देखें तो जो पूरा उपनिषदों का जो तत्व है सगुण और निर्गुण वाला, वो और पुराणों का जो तत्व है वो याद दिलाते हैं नारद जी कि महाराज आप किस किस तरह से क्या क्या, किस जन्म में आपने क्या किया था, वो सब कुछ बताते हैं। और तब बताते हैं कि अब मौका आ गया है, क्योंकि शिशुपाल जो है वो यहाँ पर अब दादागिरी अपनी फैला रहा है, किसी को जीने नहीं दे रहा, तो आप ही कर सकते हैं ऐसा। तो विष्णु भक्ति का जैसे शैव परंपरा का महाकाव्य माना जाता है किरातार्जुनीय, उसी तरह से ये माना जाता है वैष्णव भक्ति का महाकाव्य। तो यहाँ देखिए आप नारद जी वीणा लेकर के स्वर्ग से उतर रहे हैं, हम आप जान रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी को पता नहीं, क्योंकि वो अचानक आ रहे हैं। तो ऊपर से उतरते हुए जब देखते हैं तो पहले बहुत दूर है, फ्लाइट भी जब ऊपर रहता है अपन देखते हैं तो लगता है कोई चील उड़ रहा है ना। फिर क्रमशः क्रमशः लैंडिंग के किनारे तक जब आता है तब दिखता है कि अरे ये तो जहाज है। तो पहले जब श्री कृष्ण ने उनको दिया तो चयस्तुषाम इत्यवधारितम पुरा, सबसे पहले जब देखे तो तेजस्वी हैं वो नारद जी। तो चयस्तुषाम, तुषाम माने तेजसाम, तेज का कोई समूह है, तेज का पिंड है, ये कोई पिंड गिर रहा है तेज का, ऊपर से नीचे धीरे धीरे आ रहा है। इति पुरा अवधारितम, सबसे पहले तो उन्होंने ये ज्ञान किया, इन्हें ये प्रतीत हुआ कि ऊपर से कोई तेज उतर रहा है, आ रहा है। इसके बाद ततः शरीरीति विभाविता कृतिम, फिर लगा नहीं 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 नहीं, ये तेज नहीं है, ये कोई शरीरी है। हाथ पैर उसके दिखने लग गए, तो शरीरी माने शरीर धारण करने वाला कोई आदमी, कौन है ये ज्ञान नहीं हुआ, शरीरी है। और इसके बाद शरीरी में तो स्त्री भी होगी, पुल्लिंग भी, पुरुष भी होगा। उसके बाद जब और नजदीक आया तो उन्हें ज्ञान चला कि ये कोई पुरुष है। और फिर जब और नजदीक आ गए तब ये ज्ञान हुआ कि ये नारद है। ठीक है, ये स्थितियां जो खींच रहे हैं। तो चयस्तुषामित्यवधारितम पुरः तथा शरीरीति विभाविता कृतिम विभुर्विभुक्ता वयवम पुमानिति क्रमाद अमुम नारद इत्यबोधिसा। और क्रम से ये ज्ञान हुआ कि नहीं नहीं, ये न तेज है, न शरीरी है, न पुरुष है, बल्कि ये तो मुनि नारद आ रहे हैं। ये श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ। ये जो है इसके बाद कुमुद वनम अपश्री श्रीमद भोज षण्डम त्यजति मुदमुलूका प्रीतिमान चक्रवाका उदय महिम रश्मिर्याति शीतांशुरस्तम हत विधि लसितानाम ही विचित्रो विपाका। ये भी चित्रण है। और अपंक संक मंक परिवर्तनोचिताश्चलिता पुरः पतिमुपय तुम आप, ये आप देखें कि लोक से कितने जुड़े हुए हैं। आपने गोदोह वाला देखा, इसमें ये कह रहे हैं कि जो नदियां हैं, बरसात हुई है, वर्षा के वर्णन में ये बात कर रहे हैं, नदियां जो हैं वो बह के आगे चल पड़ती हैं समुद्र की ओर। तो कहते हैं ये नदियां नहीं हैं, ये बेटियां विदा हो रही हैं। ठीक है, वो कहते हैं अपंक संक मंक परिवर्तनोचिताश्चलिता पुरः। ये जो
निशंक होकर के और रैवतक पर्वत के गोद से और अपने प्रियतम समुद्र से मिलने जा रही हैं। ये जो मिलने जा रही हैं वो कैसी हैं और कैसी हैं? जो कलकल कर रही हैं, ये कलकल नहीं कर रही है, रो रही हैं। पिता के पास से जाती हुई अनुरोध अतीव करुणेन, और जब ये रो रही हैं तो गांव और पड़ोस का भी व्यक्ति रोता है। तो पत्रिणाम विरुतेन, जो पक्षी हैं वो भी विरुत कर रहे हैं, माने वो भी अपनी ध्वनि कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो रैवतक के वत्सलता से दूर होती हुई और अपने प्रियतम के पास जाती हुई ये नदियाँ उसी तरह रो रही हैं जैसे कोई बेटी अपने पिता से विदा हो रही हो। ये इस तरह का जो चित्रण है ये हमारे बहुत नज़दीक का है। तो ये अगर अपन लोग 2, 4, 6 भी चित्रित कर लें तो मुझे लगता है कला, ये तो कोई बिल्डिंग तो है नहीं कि ईंटा जोड़ते जाओ और सीमेंट लगाते जाओ। एक को चित्रित करना और समझना बहुत होता है। तो इस तरह के हाँ हिंदी है, हाँ और भी चाहिए तो और भी मिल जाएगा। पर मुझे लगता है कि 2, 4 लोग विचार करके आप जैसे वरिष्ठ जो कलाकार हैं और उनको करें तो ये होगा। और अगर हम 2, 4 भी बना लिए और उसमें माघ की भावना भर पाए तो ये मुझे लगता है न केवल माघ महोत्सव की बल्कि हम सब की सफलता का बहुत बड़ा सोपान होगा। तो इतने को ही चित्रित करना चाहिए 10-50। और ये पूरा महाकाव्य प्रकृति वर्णन का ही महाकाव्य है और इन्होंने बहुत नज़दीक से प्रकृति को देखा है और बहुत ही सहृदय है। ये हर चीज़ को मतलब प्रकृति को मानवीकृत कर देते हैं, ये मनुष्य बना देते हैं और उससे मनुष्य के सारे भावों को ये उसमें सजाते हैं। तो अभी इसमें जल विहार का भी वर्णन है परंतु वो बहुत श्रृंगारिक हो गया है। तो मुझे लगा कि इतने श्रृंगारिक को किया तो जा सकता है लेकिन उसको आगे के लिए रखा जाए। तो यही है, आज पुनः आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि अब ये इसको इतने में ही करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार पांडे साहब का। कलाकार सृजन करता है, उसके मन में बहुत कुछ होता है, पर जिस तरह की व्याख्या आपने की वो जैसे दिल में उतर गई हो। और निश्चित रूप से जब कलाकार के दिल में कोई चीज़ उतरती है तो फिर वो फलक पर उभरती भी है, फलक पर अपना रूप लेती है। और फिर आपने सही कहा, कलाकार फिर दूसरा रूप जो भगवान के तुल्य मानते हैं कि अनुकृति करता है, कृति की अनुकृति करता है, वो रूप आ जाता है और कलाकार की साधना सफल हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार पांडे साहब का। मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे गुरुदेव नाथूलाल जी वर्मा साहब का। वर्मा साहब प्रकृति से बहुत गहरा लगाव इनका रहा है। अपने रंगों में भी अपने जो रंग लेते हैं वो भी प्रकृति से बनाए हुए रंगी होते हैं, उनके अर्थ कलर होते हैं। और मैं समझता हूँ राजस्थान के पूरे देश में अर्थ कलर के जितने ज्ञाता आप हैं उतने और कोई नहीं है। मैं कई बार सोचता हूँ अकादमी की तरफ से भी हम सब लोगों की उससे एक इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, किस तरह रंग, एक पत्थर कितना खूबसूरत होकर निकलता है, उस पत्थर के अंदर क्या लय होती है, क्या रिदम होती है और क्या उसका रंग होता है, वो इनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। मैं इनको आमंत्रित करता हूँ आएँ और हम सभी कलाकारों को संबोधित करें। आज के समारोह के मुख्य वक्ता
प्रोफेसर रमाकांत जी, वरिष्ठ चित्रकार श्री कैलाश चंद जी शर्मा, संजय जी झाला साहब, राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक, श्री रजनीश हर्ष जी, ललित कला अकादमी के सचिव, श्री विनय शर्मा जी एवं आमंत्रित सभी कलाकार बंधुओं, आज का विषय बहुत ही हर्ष का विषय है। वैसे हमारे जो मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमाकांत जी ने काव्य और चित्रकला के अंतर संबंध को बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णित किया। इसी प्रकार जैसे माघ ने जो अपनी काव्यात्मक रचनाओं में प्रकृति का जो सौंदर्य दर्शाया है, उनको भी बहुत ही सुंदर एवं सरल शब्दों में हमारे सामने वर्णित किया प्रोफेसर रमाकांत जी ने। राजस्थान में जन्मे भीनमाल गांव, माघ का जन्म भीनमाल में हुआ। माघ कवि गणमान्य श्रेष्ठ कवियों में से माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वो शिशुपाल वध एक बहुत ही महाकाव्य रहा है। इसमें इन्होंने करीबन 20 सर्गों में रचना की है। माघ जैसे महाकवि इसमें शिशुपाल वध का काव्यात्मक रूप में चित्रण किया है। और ये माघ जो है वैष्णव मतावलंबी के थे। इन्होंने जब भी इसको वर्णित किया तो उससे पहले श्री शब्द का जैसे प्रयोग करते थे। माघ कवि राजनीतिक, व्याकरण, दर्शन, काव्यशास्त्र एवं संगीत के प्रकांड विद्वान थे। ऐसे महाकवि पे हमको गर्व होना चाहिए। महाकवि माघ बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। संस्कृत में काव्य रचना अति प्राचीन रही है। वेदों में भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। संस्कृत में संस्कृत काव्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संस्कृत में महाकवियों ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर अलंकृत किया है। प्रकृति को मानव सौंदर्य से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रकृति में सर्वशक्ति स्वरूपा ईश्वर के दर्शन होते हैं। महाकवियों ने प्रकृति को बहुत ही सुंदर अलंकृत किया है। इसी प्रकार हमारे भारतीय कला के ने भी प्रकृति को बहुत ही सरल, सुंदर, प्रतीकात्मक रूप में अलंकृत किया है। चाहे हम मेवाड़ शैली के चित्रों को देखें, मेवाड़, मारवाड़, पाली, सिरोही, यहाँ तक कि पहाड़ी चित्रकला में यदि बसोली पेंटिंग के चित्रों में भी देखते हैं तो प्रकृति को कलाकारों ने बहुत ही सुंदर, सरल रूप में, प्रतीकात्मक रूप में अलंकृत किया है। बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। अभी जैसे माघ मास भी चल रहा है, इसमें यदि हम लोग देखते हैं प्रकृति को
तो जैसे आम वृक्ष पे मंजरियाँ खिल रही हैं, भंवरे हैं गुंजायमान कर रहे हैं, कमल पुष्प खिल रहे हैं, पलाश के पेड़ में बड़े बड़े लाल फूलों का खिलना, कोयल का कूक, ये सब मानव मन को आनंदित करती है। ऐसे में यदि एक कलाकार, चित्रकार या कवि इस प्रकृति को देखता है तो वो किस रूप में जैसे उसको वो चित्रित करता है। एक कवि है जो अपने शब्दों के माध्यम से, और दूसरा जैसे कलाकार है अपने रंग और तुलिका के माध्यम से उसको चित्रित करता है। बहुत सुंदर वो अपनी कल्पना के आधार पर उस चित्र की रचना करता है। अभी आप सभी आमंत्रित कलाकार हैं। मैं समझता हूँ कि आज का जैसे माघ का मास है, इसमें प्रकृति को किस रूप में आप देखते हैं, कैसे वर्णित करते हैं, या माघ कवि ने जैसे प्रकृति का जो सुंदर वर्णन किया है आपको चित्रित करना है। मैं समझता हूँ कि आप सभी उसको बहुत ही सुंदर रंग और तुलिका के माध्यम से चित्रित करेंगे। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी नाथूलाल जी वर्मा साहब। कैलाश जी भी देश के ख्यात नाम चित्रकार हैं और ये भी प्रकृति चित्रण ही करते हैं और प्राकृतिक रंगों को ही काम में लेते आए हैं। आपका मूक आशीर्वचन हम सबको है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रजनीश जी को। इससे पहले मैं बताऊँ, ये सही है जो व्याख्या पांडे साहब ने की है, एक दिन में उसको चित्रित करना असंभव है, क्योंकि मन में लेना और उन विचारों को बाहर लाना बहुत मुश्किल होती है। एक चित्रकार होने के नाते मैं उस चीज़ को समझता हूँ। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी कलाकार। अगर समय लगता है तो आप अपना समय लीजिए, पर उसको समय के हिसाब से ही उसको आने दीजिए। कोई ऐसी इतनी जल्दीबाजी भी नहीं है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रजनीश जी को, आएँ और धन्यवाद ज्ञापित करें। रजनीश जी, अकादमी के सचिव। नमस्कार। पहले तो मैं सभी गुरुजनों और प्रोफेसर रमाकांत जी का और मेरे गुरुदेव डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस आयोजन में आए और अपने ज्ञान का और कवि माघ कवि के श्लोक्स और उनके लिखे हुए काव्य का इन्होंने जो वर्णन किया, और मेरे सभी कलाकार बंधुओं को जो कि इस प्रकृति चित्रण में माँ कवि के काव्य और श्लोकों का चित्रण कर रहे हैं, उन सभी कलाकारों को और हमारे गुरुदेव डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा को और रमाकांत जी त्रिपाठी को मैं ललित कला अकादमी व संस्कृत अकादमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ।
माघ काव्य में जो प्रकृति चित्रण हुआ है, राजस्थान संस्कृत अकादमी और राजस्थान ललित कला अकादमी के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम आज की शुरुआत की गई है, तो मैं सबसे पहले संजय झाला जी जो कि डायरेक्टर हैं संस्कृत अकादमी के, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान ललित कला अकादमी का साथ दिया और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा जो कि प्रख्यात चित्रकार हैं, और दूसरा रमाकांत जी त्रिपाठी जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और वो विषय प्रवर्तक हैं, जिन्होंने माघ महाकवि, जिन्होंने इसके ऊपर एक काव्य लिखा था शिशुपाल वध के ऊपर, उस काव्य के अंदर जितना भी प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया, प्रकृति चित्रण जो हुआ या प्रकृति के बारे में जो वर्णन किया, उसी वर्णन को हमारे राज्य के चित्रकारों ने सुना और समझा और अपने अंतर्मन से उसकी भावनाओं को, उस श्लोक की जो व्यथा, श्लोक की जो काव्यता है, उसको समझते हुए उन्होंने उसका एक चित्रण किया है। मेरा नाम कैलाश चंद्र शर्मा है। जयपुर राजघराने के प्रसिद्ध चित्रकार श्री जमनादास मुसव्विर के मैं वंशज हूँ और हमारे परिवार में लगातार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इस चित्रांकन का कार्य होता रहा है और आगे भी जो बच्चे हैं वो दोनों बच्चे और मेरे बच्चे तीनों इस चित्रकला में ही कार्य कर रहे हैं। अब इस समय जो मैं चित्र बना रहा हूँ ये माघ कवि के चित्र के श्लोक के आधार पर है। ये रेवती पर्वत के बनाया गया है और इसके एक साइड में जो सूर्य के उदय होते हुए दिखाया गया है और एक साइड में ये चंद्रमा का छिपना दिखाया गया है और रेवती पर्वत से जो नदियाँ निकल रही है वो समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। मेरा नाम श्वेत गोयल है और मैं जयपुर को ही बिलोंग करता हूँ और आज जो मुझे विषय मिला है वो महाकवि माघ, जिन्होंने कि प्रकृति के बारे में इतना सुंदर वर्णन किया है। हालांकि भारतीय चित्रकला में प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। भारत की जो पेंटिंग्स हैं, चाहे वो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, उसमें प्रकृति को अलग अलग स्टाइल में जैसे जैसे कि कवियों ने वर्णन किया है, लेखकों ने वर्णन किया है, उसी तरह से सभी चित्रकारों ने जो है कई शताब्दियों से प्रकृति को अपने चित्रों में जो है वो उकेरा है। और मैं भी वो प्रयास कर रहा हूँ कि महाकवि माघ ने जिस तरह से प्रकृति का वर्णन किया, उसी तरह से मैं अपनी पेंटिंग में, चाहे वो पहाड़ हैं, वो नदियाँ हैं, वो सूरज है, और कहीं कहीं पे जब हम पढ़ते हैं तो कवि माघ ने जो है वो उनका जो अलंकार जो है, जिस तरह से उपमा अलंकार, तो उसमें उपमा अलंकार में उन्होंने जो है वो अलग अलग चीज़ों से भगवान श्री कृष्ण की जो है वो उपमा दी है एक जगह पे। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उनके श्लोक को जो है वो प्रकृति के साथ और श्री कृष्ण के साथ जो है वो उकेर पाऊँ, और मेरा जो मीडियम है वो एक्रिलिक ऑन कैनवस है। नमस्कार, मेरा नाम खुश नारायण जहांगीर है और मैं जयपुर से ही हूँ। आज माघ कवि के महोत्सव के अंदर पेंटिंग बनाने के लिए यहाँ ललित कला अकादमी में आए हुए हम, और माघ कवि के काव्य के अनुसार एक वर्षा ऋतु के ऊपर एक मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, जिसके अंदर एक अभिसारिका बरसात में भीगती हुई अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही है और घनघोर वर्षा हो रही है और बादलों में बिजली कड़क रही है। तो इस तरह का चित्रण मैंने शुरू किया है। नमस्कार साहब, मेरा नाम वीरेंद्र बन्नू है और मैं अपने जयपुर का एक पारंपरिक चित्रकार हूँ। मैं हमारी परिवार की पारंपरिक चित्रकला की पीढ़ी में 7वीं पीढ़ी पर हूँ और अभी हम आज यहाँ महाकवि माघ का जो प्रकृति चित्रण है उस पर कुछ चित्रण करने आए हैं सभी कलाकार। और मैं जो चित्रण कर रहा हूँ वो पेपर पर है और ये नेचुरल कलर्स हैं और इसमें महाकवि माघ ने जो बताया है कि चकवा पर्वत जो है उस पर कैसे कुमुदनियाँ निस्तेज हो जाती हैं, उसका वर्णन है। एक तरफ चांद अस्तांचल में जा रहा है और दूसरी तरफ सूरज का उदय हो रहा है। तो ये इस तरह का विचित्र कुछ वर्णन इन्होंने महाकवि माघ ने किया है, उसको मैं इसमें दर्शा रहा हूँ।
और ये वाटर कलर से बना रहा हूँ इसमें, और सारे नेचुरल कलर्स ही हैं। और ये राजस्थान के थे हमारे महाकवि माघ, तो इसलिए चित्रण भी मैं राजस्थानी शैली में ही कर रहा हूँ।